हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साउथ एशिया में बांग्लादेश ने किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पीछे छोड़ दिया है। क्या बांग्लादेश नया स्टार बन चुका है साउथ एशिया में? आज तक इस साउथ एशियन रीजन में इंडिया की एक काइंड ऑफ हेजेमनी थी। इंडिया एक इन सब का दादा बना फिरा रहता था। अगर सार्क आप देख लो या इकोनॉमिकल ग्रोथ देख लो या पैसे के मामले में या डेवलपमेंट के चीजों में इंडिया सबसे आगे था। बट अभी इंडिया के कंपटीशन के लिए एक कंट्री आगे आ चुकी है और वो है बांग्लादेश। तो कैसे बांग्लादेश इतना आगे बढ़ रहा है, उसके रीजंस क्या है? और अगर हम लोग साउथ एशिया में अगर देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर साउथ एशिया में, तो वैसे नेपाल, भूटान और श्रीलंका ऐसी बाकी 3-4 कंट्रीज भी आती है। बट स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन 3 कंट्रीज, जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये एक ही कंट्री थी, ब्रिटिश इंडिया। और बांग्लादेश को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे लेट जिस कंट्री का मतलब एस्टेब्लिश हुई है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 वॉर के बाद एक न्यू कंट्री एस्टेब्लिश हुई है हमारे रीजन में, जिसमें इंडिया का काफी रोल था। उस टाइम मुझे याद है जब 1917 के बाद बांग्लादेश बना था, तो अगर हम लोग उस टाइम की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि ये तो बास्केट केस है। बास्केट केस मतलब एक भिखारी कंट्री है, इसका कोई मतलब यूजलेस, ये कंट्री अलग बना के कोई फायदा नहीं होगा, ये खाली दुनिया के लिए एक बोझ रहेगी, ये बेगर और पुअर कंट्री रहेगी। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा था, क्योंकि बांग्लादेश में उस टाइम बहुत बहुत गरीबी थी। और उसी वजह से जो माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा था, बहुत सारे बांग्लादेशी जो है, हाँ, इनिशियली तो पाकिस्तान आर्मी के एट्रोसिटीज की वजह से वो इंडिया में आ रहे थे, बट बाद में 30-40 साल में अगर हम लोग देखते हैं तो बांग्लादेश के बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम जो है वो इंडिया की जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे कि त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल, वहां पे उन लोगों का आना और माइग्रेशन चालू रहा। ये एक इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। बट अगर इन सब चीजों को अगर हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करें कुछ देर के लिए, तो देखा जा सकता है कि बांग्लादेश एक काफी काफी पुअर कंट्री ही थी 1971 के वक्त। बहुत सारे एनजीओज ने, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन ये सब लोगों ने काफी सारा फंड इकट्ठा किया था और बांग्लादेश को पैसा देने के लिए इंडिया ने काफी मदद की थी। जितना इंडिया वैसे भी एक उस टाइम मतलब इतना रीजन में इतना डेवलप कंट्री नहीं थी, इतना पैसा नहीं थे, तो हम लोग हमारी तरफ से जितना हो सके हम लोगों ने बांग्लादेश की मदद की थी। तो इस तरीके से 1971 से लेके अगर हम लोग 2021 के बीच में देखते हैं, हार्डली 550 इयर्स, 5 डिकेड्स, तो इस 50 सालों में बांग्लादेश ग्रोथ में काफी आगे बढ़ चुका है। आज के डेट में अगर हम लोग कंपैरिजन करना चाहिए, खाली हम लोग कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दो कंट्रीज को लेते हैं, तो जब बांग्लादेश आजाद हुआ था या 1917 में जब बांग्लादेश नई कंट्री बन चुका था, तो उस टाइम पाकिस्तान 70% रिचर था बांग्लादेश से। पाकिस्तान 70% रिचर था बांग्लादेश से। और आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो बांग्लादेश ऑलमोस्ट 50% इज रिचर देन पाकिस्तान। तो इतना मतलब 5 डिकेड में इतना ज्यादा बांग्लादेश तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले इस साल का अगर जीडीपी ग्रोथ रेट उनका प्रोजेक्शन देखे तो 9.2% का उनका जीडीपी ग्रोथ रेट है। 9.2, ऑलमोस्ट दे आर टचिंग टू डिजिट नंबर। तो ये जीडीपी ग्रोथ इतना ऐसे बांग्लादेश कितना तेजी से जीडीपी जो बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? तो मैं इसके लिए आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि मैं 2017 में जब यूएस गया था, मैं ऐसे मॉल इधर उधर शिकागो में या ह्यूस्टन में या कहीं भी छोटे गांव उसमें, टिब्यूक वगैरह ऐसे छोटे गांव में अगर मैं मॉल में चला जाता था, तो देखता था कि वहां पे मेजोरिटी जो भी कपड़े थे ना, वो मेड इन बांग्लादेश थे। हाँ, इंडिया के भी कुछ दिखते थे मेड इन इंडिया करके, बट मेजोरिटी जो कपड़े थे ना वो मेड इन बांग्लादेश लिखे हुए रहते थे। तो ये बात मुझे बहुत शॉकिंग लगी। और ये एक किसी एक मॉल की बात नहीं, मैं जितने भी मॉल में गया, जहां पे भी मैं अपैरल या गारमेंट सेगमेंट में गया, वहां पे आपको 70% वहां पे जो यूएस में जो कपड़े रखे हुए थे वो थे मेड इन बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश कितना हेविली अपैरल्स या ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है।
अगर हम लोग बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखते हैं, तो जितना बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 84% वो अपैरल्स और गारमेंट्स ये एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो एक्सपोर्ट की वजह से है ना, बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी मदद हुई है। ऑलमोस्ट ये जो टोटल अपैरल एक्सपोर्ट जो रहता है, वो 17% उनके जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ इसके बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, वहाँ पे अभी पोलराइज़ेशन वगैरह हो रहा है, बट शेख हसीना गवर्नमेंट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो पिछले कई सालों से उन्होंने स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस किया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहाँ के इंटरनल इंडस्ट्रीज़ को वो एनकरेज कर रहे हैं। अ, वहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, वो जो वुमन इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिज़न में भी आप देखते हो, तो जो औरतों का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सभी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ एक साउथ एशियन रीजन में एक मेहनती कंट्री बन के सामने आ रही है, जो डिस्पाइट उनके बहुत सारे आज के डेट में भी बांग्लादेश में बहुत गरीबी है। बट सभी लोग अपने से जितना हो सके उतना काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना, डेवलपिंग नेशन की ये जो खासियत रहती है कि सभी लोगों को काम करना है, अपने तरीके से जितना होए, उतना उनको अपनी जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, अभी काफ़ी मतलब क्वेश्चन्स है कि क्या बांग्लादेश ये जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि खाली आप एक चीज़ पे गारमेंट के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट रह के आप बहुत ज़्यादा देर तक मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। बांग्लादेश को अपनी इंडस्ट्रीज़ से जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है या और कुछ जो चीज़ें हैं, उनको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक एक बात स्पेसिफिकली आती है कि बांग्लादेश को 6% रिमिटेंस भी मिलता है वहाँ से। जो भी बांग्लादेशी यूरोप और यूएस वगैरह में काम करते हैं, तो बहुत सारा पैसा वो बांग्लादेश में भेजते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी उनकी इकोनॉमी में तेज़ी आ रही है। और 1-2 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि अभी बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन जो है ना, ये एक एग्ज़ाम्पल है इंडिया-पाकिस्तान के लिए, खास करके पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंट होने के बाद उसको उसने इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रखे। उन जिससे क्या हुआ, उनको अपने मिलिट्री और ऐसे बाकी सब चीज़ों फालतू चीज़ों में वेपन्स वगैरह जो कि खरीदी है, इनके ऊपर उनको पैसा नहीं लगाना पड़ा। वो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी ऑन आर्मी एंड वेपन्स, उन लोगों ने वो पैसा अपने नेशन बिल्डिंग में इस्तेमाल किया। जो कि एग्ज़ैक्टली उल्टा केस हो रहा है पाकिस्तान के साथ। वो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो है, वो आर्मी खा रही है उनका। इंस्टेड ऑफ कि वो पैसा जाना चाहिए पुअर लोगों के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में वो पैसा जाना चाहिए, डेवलपमेंट में वो पैसा जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बेहतर हो इसके लिए वो पैसा जाना चाहिए। तो बांग्लादेश एक एक जो है ना, एक मिसाल कायम कर रहा है इस रीजन में कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये इंडिया को भी आगे देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश की जो ग्रोथ रहेगी, जिस तरीके से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, इंडिया ने भी उसी तरीके से जो इंडिया में भी अभी काफ़ी कुछ स्टेट्स है, जैसे कि उड़ीसा वगैरह, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो भी हमारे बीमार स्टेट्स मतलब जो ग्रोथ रेट में पीछे रह चुके हैं, वहाँ पे इस टाइप का मॉडल हमें एडॉप्ट करना चाहिए। देखना चाहिए कि वहाँ से कोई चीज़ें हैं या किसी प्रोडक्ट को हम लोग इतना मतलब वर्ल्ड क्लास बना सके और एक्सपोर्ट कर सके, और एक्सपोर्ट खाली नाम के लिए एक्सपोर्ट नहीं करना है, उसमें नंबर 1 होना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बांग्लादेश की पाकिस्तान को तो मुझे लगता है आने आने वाले 10 साल में पाकिस्तान शायद बांग्लादेश से भी लोन ले ले, इतना उनकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश के साथ उनके ठीक-ठाक रिलेशंस है। तो बांग्लादेश काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री बनने जा रही है साउथ एशिया में आफ्टर इंडिया। So now after India, it's not Pakistan, it is the Bangladesh, the most important country uh, which is operating there in South Asia. तो देखते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलते हैं आप सबको, तब तक के लिए गुड बाय।